ओम शांति। आज हम परमपिता परमात्मा के बारे में बात करेंगे कि जो परमात्मा जिसे सारी दुनिया है ईश्वर, गॉड, अल्लाह, एक ओंकार, सच्चे पातशाह के रूप में याद करती है। ऐसे परमात्मा का सत्य परिचय क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो परमात्मा जिसे आज तक हम पुकारते आए, लेकिन क्या हमें जो उस परमात्मा से सच्ची सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, क्या वो सच में हुई? आज फिर भी हर एक का मन दुखी, अशांत है। सारा संसार ही दुख के जंजाल में फंसा हुआ है। उसका कारण क्या? उसका एक ही कारण है कि हम उस परमात्मा को यथार्थ रीति से याद नहीं कर पा रहे। उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्थान है, जहाँ का वो रहने वाला है, और जो उसका कार्य है, इन सब से हम अनभिज्ञ हैं। और इसीलिए ही आज हमें परमात्मा से जो प्राप्तियाँ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। अगर हमें परमात्मा से सभी गुण और शक्तियों की प्राप्ति अपने जीवन में करनी है तो उस परमात्मा को यथार्थ रीति से याद करना आवश्यक है। और याद करने के लिए हमें उसका पूरा परिचय जानना ज़रूरी है। जैसे किसी व्यक्ति का पूरा परिचय होगा तभी हम उस व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा का भी परिचय हमारे पास होगा तभी हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। उसके गुण और शक्तियों के अधिकारी हम बन सकते हैं। क्योंकि एक तरफ हम उस परमात्मा को कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तू ही हमारा सब कुछ है। लेकिन क्या सचमुच हमने ये सारे संबंध उस परमात्मा से जोड़े? नहीं। लेकिन आज हमें पहले तो पूरे एड्रेस के साथ उस परमात्मा को याद करना है। जैसे किसी व्यक्ति के एड्रेस में 5 बातें होती है ना, उसका नाम, रूप, देश, काल अर्थात जन्म का समय, और उनका कर्तव्य, बिजनेस, कि वो क्या काम करते हैं। ऐसे ही परमात्मा को पहचानने के लिए भी हमें इन 5 बातों की आवश्यकता है। उसका नाम, उसका रूप, उसका कर्तव्य, उसका इस सृष्टि पर आने का समय। ये सब बातें जब हम पहचानेंगे तभी हम सही अर्थ से परमात्मा को याद कर पाएंगे और हमारी याद उस तक पहुंच सकती है। क्योंकि आज हम उसे पुकारते ज़रूर है, लेकिन साथ साथ जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है, अशांति आती है, तो हम दोष परमात्मा को देते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि उस परमात्मा को सही विधि से हमने याद किया या हमारी याद उसके तक पहुंची? नहीं पहुंची, क्योंकि हमने बिना एड्रेस के उसको याद किया। तो आज हम आपको बताएंगे कि उस परमात्मा का एड्रेस, कि सबसे पहले उसका नाम। परमात्मा का नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, जो सदा सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। इसीलिए ही उसे कहते हैं सदाशिव, जो अनादि है, जिसका ना आदि है
ना अंत है, वो है अनादि शिव। उस परमात्मा का रूप है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। एक तरफ सभी मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, लेकिन शिव ही उस परमात्मा का नाम है और ज्योति स्वरूप ये उसका रूप है। इसीलिए ही शिव की प्रतिमा शिवलिंग के रूप में उस शिव परमात्मा की हम पूजा करते हैं, क्योंकि यही परमात्मा का वास्तविक ज्योति स्वरूप है, जिसे सिख लोग एक ओंकार कहते हैं, बौद्ध लोग चिनकोन सेकी कहते हैं, अर्थात वो शांति का सागर है, शांति देने वाला। क्रिश्चियन लोग उसे गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट कहते हैं, अर्थात वो ज्योति स्वरूप है। मतलब सभी धर्म की मनुष्य आत्माओं ने उसे एक निराकार ज्योति के रूप में ही याद किया है। तो परमात्मा का ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे कि हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, कछुए का बच्चा कछुए जैसा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, ऐसे ही आत्मा के पिता परमात्मा भी, जैसी हमारी आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा के पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसका देश परम धाम है। इसीलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वही है ऊंचे ते ऊंचा शिव भगवान। जिस परम धाम को मुक्ति धाम, शांति धाम, सचखंड, सेवंथ हेवन या सातवां आसमान भी कहते हैं, कि वही उस परमात्मा का निवास स्थान है और हम सभी आत्माओं का भी वही रहने का घर है। हम आत्माएं भी वहाँ की ही रहने वाली है और हम आत्माओं का जो पिता परमात्मा है वो भी उसी घर का रहने वाला है। परमात्मा जो उस परम धाम का रहने वाला है, उसका कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी का। इसीलिए ही उसे कहा जाता है दुख हरता सुख करता, अर्थात दुखों को हराने वाला और सबको सुख देने वाला। उसे ही पतितों से पावन बनाने वाला भी कहते हैं, क्योंकि वो सब की आत्माओं को पावन बनाता है और पावन दुनिया में लेकर के जाता है। तो वही परमात्मा पतितों से पावन बनाने वाला, वो सदा ही एवर प्योर है, सभी आत्माओं से उच्च है। इसलिए ही उसे परम आत्मा कहते हैं। परम अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र, उच्च। उसके जैसा उच्च, श्रेष्ठ और उत्तम इस संसार में और कोई भी मनुष्य नहीं है। इसलिए आज सारी दुनिया उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को पुकारती है, उसे याद करती है। और जब जब हम उसे इस रूप से याद करेंगे, तभी हमें अपने जीवन में सच्ची सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। ओम शांति।